बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और SCStrade.com वेबसाइट। आज दिसंबर की 28 तारीख हम कुछ मफरूजों पे बात करेंगे जो कि कल या आज की ही खबरें हैं और PSX पे नोटिस भी हैं। उसमें एक तो पहली बात ये कि टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट इन्होंने कहा है कि 600 मिलियन अपने उसमें डालेंगे, ऑपरेशंस में डालेंगे। पहले से ही ये पाकिस्तान की अव्वलीन मीट एक्सपोर्टर्स में आता है। फ्रोजन मीट का करते हैं, ऑफल्स करते हैं और इसमें यह है कि मिडिल ईस्ट इनकी मार्केट थी, बीच में चीन का भी इनका आया था। पर ये अच्छी चीज है, ये अपने अगर ऑपरेशंस को बढ़ाते हैं तो ये एक्सपोर्ट और खुसूसन मीट एक्सपोर्ट में ये अच्छी चीज रहेगी। सारी दुनिया में बहुत सारे ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, उनकी जो इकोनॉमीज हैं, मईशतें हैं, वो मीट एक्सपोर्ट पे उनका दारोमदार होता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। बहरहाल ये एक थोड़ा सा अपडेट थी। इसके अलावा एक और चीज थी कि जो एवेंसियन ने एम्पेरिकल एक आईटी कंपनी थी जो हुसैन दाऊद एंग्रो कॉप से निकल के 2022 के अंदर एवेंसियन में चली गई थी। उन्होंने शेयर होल्डिंग स्वैप की थी, तो वो अब उन्होंने उसको एवेंसियन ने ऑक्टोपस में ट्रांसफर कर दिया। ऑक्टोपस एक कंपनी थी जिसका पिछले सालों में एक IPO आया था, लेकिन उसके बाद से कोई सिग्निफिकेंट यानी कोई खातिर खा मजीद जो कोई चीज होनी चाहिए थी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सोचा जा रहा था, शायद ऐसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन अब ये है कि एक आईटी कंपनी जो कि फंक्शनिंग आईटी कंपनी है एम्पेरिकल, वो ऑक्टोपस में इसके ऑपरेशंस, इसकी ओनरशिप जो है वो चली जा रही है। ये इसमें मैं यही कहूंगा कि मुझे याद है कि मैंने एवेंसियन की एक एनालिस्ट ब्रीफिंग अटेंड की थी। ये शायद नवंबर 2022 की बात है, यानी पिछले साल। तो उस वक्त एम्पेरिकल के बारे में काफी बताया गया था कि ये एक बहुत अच्छी आईटी की एंटिटी है। बहरहाल ये कि ऑक्टोपस के अंदर ये आता है, तो ऑक्टोपस में भी हम फंक्शनिंग एक रेवेन्यूज का सिलसिला देखेंगे जो कि AMS सर्विस से हटके होगा। ये अच्छी चीज है जो कि मुझे थोड़ा लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। इसके अलावा कल 7 मेरे मुंह से ये निकला था कि 30% इन्फ्लेशन रिपोर्ट हो सकती है दिसंबर में। तो आज मैंने देखा कि जो पाकिस्तान के महासर हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि 27 से 28% के दरमियान CPI के नंबर्स आ सकते हैं, ये मिनिस्ट्री फाइनेंस की तरफ से। बहरहाल ये कि ये भी ज्यादा ही है और मुल्क में जो महंगाई है वो एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल में है और खाने पीने की अशिया हों, एसेंशियल आइटम्स हों, उनकी कीमतें बढ़ी हैं। वो कि फूड इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं, SPI नंबर्स, वो थोड़े से कम हुए थे। उस पर कुछ लोगों ने, मैंने देखा था, जो बैंक के ट्रेजरार हैं और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के ट्रेजरार, उन्होंने खुशी का इजहार किया था। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि 2024 में इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या सूरत बनती है। सेकेंड क्वार्टर यानी यकम अप्रैल से देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है 2024 में। वो एक अहम कैटलिस्ट होगा, ड्राइवर होगा हमारी मार्केट के लिए। कल हमने एक रिपोर्ट का इजरा किया था, उसमें हमने ये बताया था कि जहां से KC 100 यानी यकम सितंबर से एक रैली जो चली और तकरीबन 12-13 दिसंबर के आसपास तक पीक रेट्स आए थे मुख्तलिफ अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स के। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि तीसरे और चौथे हफ्ते जिसमें हम हैं उसमें अच्छा खासा एक कमी हुई। 66-67 हजार से मार्केट वापस 59 हजार की तरफ गई। बहरहाल ये कि फिर 59 हजार पे एक रिबाउंड आया। तो ये है कि हमारा ये कहना था, या इस रिपोर्ट का मतलब ये था कि वो स्टॉक्स जो कि 25% से गिर गए हैं पीक रेट से, दिसंबर के अंदर जो पीक रेट आए थे उसके बाद से जो 25% गिर गए हों, तो वो एक अच्छी एक मौका बन सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए या 2024 के मद्देनजर से।
लेकिन ये है कि जो उमूमी तौर पे देखा गया कि जो बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 17-18% ही गिरे थे, और उन्हीं में हमने देखा कि कल बड़ी एक मूवमेंट जो है या रिबाउंड जो है वो आया। उनमें एक तो आप कह सकते हैं बहुत आसानी से कि एक तो डीजी खान था उसमें, और इसके अलावा ये कि कुछ दूसरे जैसे फौजी सीमेंट है, फिर बहुत सारे जो स्क्रिप्स जैसे कि काफी लोग पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ के जो स्टॉक्स हैं फंड के ओजीडीसी और पीपीएल, उसमें काफी लोग स्टॉक अप हो गए हैं इस उम्मीद से कि जो बुक वैल्यू वाली खबर जो आई थी कि बुक वैल्यू के आसपास हुकूमत पाकिस्तान कुछ इसके स्टेक्स वगैरह करेगी या कुछ होगा, तो बहरहाल ये है कि अभी हुनूस उस पर कहानी बाकी है, और अभी ये है कि इलेक्शन की भी गहमा गहमी है। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान के जो डिफेंसिव सेफ स्टॉक्स हैं, आपको बहैसियत इन्वेस्टर सरमायाकार उन्हीं में रहना चाहिए। वो फर्टिलाइजर सेक्टर के हो सकते हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, आप जानते हैं उर्फाम में। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के सीधा सीधा स्टॉक्स हैं, आपकी बड़ी कैपेसिटी वाली कंपनियां जैसे लकी सीमेंट, तकरीबन 10.6 मिलियन टन की कैपेसिटी, डीजी खान एक बड़ी कैपेसिटी, बेस्ट सीमेंट हो, मेपल लीफ हो, फौजी सीमेंट की भी आप कहते हैं कि इन्हीं तकरीबन 10.6 मिलियन कैपेसिटी, और लकी सीमेंट की 15 मिलियन कैपेसिटी। तो इस तरीके से ये है कि ये सीमेंट की कंपनियां जो हैं वो उनको एक दवा मिल सकता है, क्योंकि मार्जिन आप जानते हैं कि रिटेंशन प्राइसेस इनकी बहुत जबरदस्त चल रही हैं, 800 850 रुपए पर बोरी से ऊपर रिटेंशन प्राइसेस। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इनके नफे भी सुपर टैक्स के बावजूद बड़े ऐसे नोटिसेबल रिपोर्ट हुए पहले क्वार्टर में भी, और दूसरा क्वार्टर जो अब दिसंबर पे खत्म होगा तो उसमें भी ऐसा लगता है कि सीमेंट कंपनियां अपने दमाम में रहेंगी, और इसी तरीके से फिर दूसरे जो अच्छे पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं जैसे हब पावर है, वो भी उसी कैटेगरी में था कि जिनको कि हमने ये सोचा था कि अगर फर्ज करें कि 20 से 25% गिरें तो वहां पे हम जो है वो वापस अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो जाहिर बात है डिविडेंड एंटिटी है, साल में 2 या 3 दफा डिविडेंड्स होते हैं, और तो ये है कि ये इन चीजों को आप देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर रिबाउंड हो तो ऐसी एंटिटीज पे गौर करना बनता है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो मस्कुलर स्क्रिप्ट्स मैंने बोले हैं, इनके बुक वैल्यूज, इनकी एंटरप्राइज वैल्यूज हमारे स्नैपशॉट SCStrade.com से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.